नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ पर आज आपको हम कांग्रेस की खबर दिखाएंगे, जहां पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक निकाली जा रही कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के नगर गंजडुंडवारा में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का जोरदार स्वागत किया गया, जहां कई नए कांग्रेसी सदस्य भी शामिल किए गए। और इस दौरान इस यात्रा में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के तहत अब कांग्रेसियों में उम्मीद जग गई है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में एक अलग तरीके की उत्सुकता और गर्मजोशी का स्वागत देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें नगर गंजडुंडवारा की हैं, जहां पर कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों का जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस दौरान नगर के गंजडुंडवारा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने भ्रमण किया। इसी दौरान कई कांग्रेसी नेताओं ने ए टू जेड इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी से बात की है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार तक बनने की उम्मीद जताई है और आगामी चुनाव में नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत चुनाव में कांग्रेसियों के जीतने की उम्मीद जताई है। आपको दिखाते हैं नगर गंजडुंडवारा की भारत जोड़ो यात्रा की खबर, जहां पर ए टू जेड इंडिया न्यूज़ से कई कांग्रेसी नेताओं ने बात की है और कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया है कि आने वाला समय कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा होगा। चलिए दिखाते हैं आपको पूरी खबर भारत जोड़ो यात्रा की है, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज के नगर गंजडुंडवारा में भारत जोड़ो यात्रा के पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ। वहीं यात्रा में अतिथियों का कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर सम्मान किया। वहीं यात्रा में बड़ी संख्या में पदाधिकारी व समर्थक शामिल रहे। स्वागत के समय कांग्रेस ब्रज प्रांत के अध्यक्ष योगेश तिवारी ने कहा कि वर्तमान सरकार से हर वर्ग परेशान है और युवाओं के रोजगार, व्यापारियों के जीएसटी, किसानों के आंदोलन व महिलाओं के अत्याचार को लेकर सरकार पर तंज भी कसा। और उन्होंने तंज कसते हुए कहा, युवा रोजगार मांगता है तो उस पर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम लोगों तक पहुंच रही है, उनकी समस्याओं को सुनने का कार्य कर रही है। कांग्रेस भारत तोड़ने में नहीं बल्कि जोड़ने में विश्वास रखती है। भारत जोड़ो यात्रा सहावर रोड से शुरू हुई। पान की मंडी तिराहे पर वरिष्ठ कांग्रेसी दादा रविंद्र व प्रदेश कांग्रेस के सदस्य असीम भैया ने अतिथियों का स्वागत शॉल व फूल मालाओं से पहनाकर किया। यात्रा में दिया शर्मा महिला मोर्चा, महिला प्रदेश अध्यक्ष ममता राजपूत, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इंजीनियर इमरान अली, पीसीसी सदस्य असीम भैया, जैनुल हसन, नगर अध्यक्ष आरिफ अली, इसरार अहमद, आमिर सुहैल, इबरत यार खां, फहीम, फखरुल हसन सहित कई कांग्रेसी मौजूद रहे। ए टू जेड इंडिया न्यूज़ के लिए शकील अंसारी के साथ मोहम्मद अयाज की रिपोर्ट। इस वक्त जो है मैं गंजडुंडवारा के मौजूद हूँ, जहाँ भारत जोड़ो यात्रा यहाँ मौजूद है और यहाँ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं। सर, क्या मैसेज देना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा का? उत्तर प्रदेश में ब्रजलाल खावरी जी के नेतृत्व में यात्रा चल रही है। प्रियंका जी के निर्देश हुआ है, इमरान भाई के नेतृत्व में यात्रा चलेगी और इंशाअल्लाह ये अगले विधायक हमारे होंगे इंशाअल्लाह। तो ये देखिए, कांग्रेस जोड़ो यात्रा में यहाँ सावर रोड गंजडुंडवारा पर जबरदस्त स्वागत का जो है इंतजाम किया गया। यहाँ इंजीनियर इमरान अली ने भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ स्वागत हुआ है और ये शहर के मुख्य मार्गों से यहाँ से निकलेगी और जगह जगह पर भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत होगा। तो देखते रहिए ए टू जेड इंडिया न्यूज़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब गंजडुंडवारा के अंदर प्रवेश कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो यात्रा में है तमाम गाड़ियाँ हैं, बसें हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा गंजडुंडवारा के सावर रोड पर इस वक्त मौजूद है। आप देखिए, यहाँ गंजडुंडवारा के सभी कांग्रेसी इस वक्त जो है, जो यात्रा में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आए हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश में राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है। उसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले में भारत जोड़ो यात्रा का गंजडुंडवारा में जोरदार स्वागत हुआ, जिसमें प्रदेश के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हुए हैं और गंजडुंडवारा के अंदर ऐतिहासिक जो है यहाँ कांग्रेस का स्वागत हुआ है। आइए, हमारे साथ में हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दादा रविंद्र जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। दादा, एक नारा लग रहा है आपका कांग्रेस की तरफ से, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। पूरे देश में ये माहौल है। आपका कांग्रेस का नया अध्यक्ष और भारत जोड़ो यात्रा का जो जोश, जिसका नतीजा निकला है, हिमाचल प्रदेश आपने जीता, कई उपचुनाव जीते, कांग्रेस में इस वक्त जो है जान पड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में क्या रणनीति है कांग्रेस को जिंदा करने के लिए? देखिए, इस संबंध में आप
प्रांतीय अध्यक्ष जी से शायद आपने अपनी बाइट ली होगी, और हम तो अब संरक्षक की भूमिका में हैं। और मैं ज़्यादा बेहतर ही समझता हूं कि ये तो कांग्रेस का एक सोच, मूल सोच, सिद्धांत हैं, और इसको नारे के रूप में तब्दील कर लीजिए, चाहे आप इसको नारे देते रहिए। जब हम सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, जातिगत सद्भाव की बात करते हैं, तो इसी को अब हम पूरे देश में पांव-पांव जाकर, घर घर जाकर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस का जब से जन्म हुआ है 28 दिसंबर 1885 में, तब से हम भारत जोड़ो की बात करते चले आ रहे हैं। सर, आज जो भारत जोड़ो यात्रा गंडोनवारा में, क्या मैसेज है उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में आस है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का। हर वर्ग परेशान घूम रहा है। इस सरकार ने हर आवाज़ को दबाने का काम किया है। गोदी मीडिया ने हमारी आवाज़ नहीं दिखाई, तो कांग्रेस पार्टी का ये निर्णय है कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा गांव-गांव, शहर-शहर, डगर-डगर जाके आम लोगों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनेगी और अपनी बात कहेगी। हम लोग इस देश को तोड़ने नहीं देंगे। बेरोजगार युवा जब अपना रोजगार मांगते हैं तो उन पे गलत तरीके से केस दर्ज करके उनको जेल में डाला जाता है। जब हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार होता है तो ये सरकार मौन रहती है। किसान जब अपना हक मांगते हैं तो उन्हें आंदोलनजीवी बताया जाता है। हमारे व्यापारियों को गब्बर सिंह टैक्स से परेशान करके उनको लूटा जा रहा है। हर वर्ग त्रस्त है और परेशान है। निश्चित तौर पे भारत जोड़ो यात्रा की ज़रूरत है और आम आदमी को आस है कांग्रेस पार्टी से, और हम लोग लगातार आम आदमी की आवाज़ को उठा करके इस देश की अस्मिता को बचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। पटियाली में मौजूद हूँ। यहाँ भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ स्वागत हो रहा है। पटियाली के तमाम नेता जो है मौजूद हैं। इमरान जी, जो भारत जोड़ो यात्रा जो आपकी निकल रही है, नफरत छोड़ो भारत और भारत जोड़ो, ये है, क्या कहना चाहेंगे? जो पटियाली और गंडोनवारा में इसका बहुत जोरदार स्वागत हुआ है। पूरा देश जानता है इस वक्त राहुल गांधी जी एक पदयात्रा कर रहे हैं जिसका नाम भारत जोड़ो दिया गया है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलनी है। 3750 किलोमीटर की पदयात्रा है। लगभग 2700 किलोमीटर राहुल गांधी आज तक चल चुके हैं। उसी को देखते हुए प्रदेश की 6 यात्राओं को निकाला गया है। ब्रजलाल खबरी जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 6 प्रांतीय अध्यक्षों के नेतृत्व में हर जोन वाइज 6 यात्राएं निकाली गई, भारत जोड़ो यात्राएं, जो घूमते फिरते 20 तारीख को मथुरा में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो पदयात्रा में मिल जाएंगी और इस भारत को जोड़ने में एक मजबूती प्रदान करेंगे और इस भारत को जोड़ने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं हिमाचल जीतने के बाद कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं में हिमाचल जीतने के बाद जोश नजर आ रहा है। आप ये भारत जोड़ो यात्रा ये पटियाली में इस वक्त मौजूद है। देखिए, ये जोश पहले से था। मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार थी जो धोखे से गिराई गई। हिमाचल में भी हम उसी जोश के साथ आए हैं। ये तो आप देखते जाइए कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी, क्योंकि हमने जो बात रखी है जनता के आगे कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो। क्योंकि आप लोग जानते हैं, और ये भली भांति आप मेरे मीडिया बंधु जानते हैं, कि इस वक्त देश के अंदर जो नफ़रत का माहौल, भय का माहौल पैदा कर दिया गया है, उसको हम मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो एका इत्तेफाक, मोहब्बत, प्रेम हम हिंदुस्तानियों में हुआ करता था, कांग्रेस वापस उसको जिंदा करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त जो है फिलहाल में जो है निकाय चुनाव की कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। क्या कांग्रेस कितनी दम से लड़ेगी? देखिए, जैसा कि अभी आपने कहा कि हमें नए अध्यक्ष मिले हैं, ऐसे ही जो हमें अध्यक्ष मिले हैं आदरणीय योगेश भैया, बहुत ही जुझारू, यंग और संगठन के मजबूत आदमी हैं, जिन्होंने संगठन की शुरू से राजनीति करी है। ऐसे अध्यक्ष के नेतृत्व में हम सारी नगर पालिका, सारी नगर पंचायतों पे अध्यक्षों को लड़ाएंगे और प्रयास ये है कि लगभग सारी जगह पर हमारे मेंबर भी लड़ने की तैयारी में है। उसको हम इस वक्त, जैसा कि और संगठनों में भी होता है, कि हम उनकी जाँच पड़ताल, उनके बारे में पता करके जो बढ़िया आदमी होगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। इससे आप निश्चिंत रहिए और परिणाम भी आपके सामने अच्छा ही आएगा। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष, जिन्होंने जनपद कासगंज में जो कांग्रेस बिल्कुल सो रही थी, उस कांग्रेस को जगाने का काम किया है, जिला अध्यक्ष अदनाथ जी। तो